और बुलेटिन में अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसपी नेता की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी नेता शमसुद्दीन की गाड़ी से मिले हैं 50 लाख रुपए। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद की है ये नकदी। आयकर और अन्य टीमें फिलहाल पूछताछ में जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी नेता की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कानपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया, उस दौरान इस गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आयकर समेत अन्य टीमें पूछताछ के लिए जुट चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसपी नेता की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बीएसपी नेता शमसुद्दीन की गाड़ी से ये 50 लाख रुपए मिले हैं। फिलहाल आयकर विभाग समेत अन्य टीमें बीएसपी नेता से पूछताछ कर रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी की चुनावी जंग के बीच बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही हुंकार भरेंगे, इसकी पार्टी ने पुष्टि कर दी है। बीजेपी के मिशन गोरखपुर के मायने क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी के इस ऐलान के साथ ही उन सारे कयासों का अंत हो गया जो पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खी बने हुए थे। कभी खबर आई कि सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, तो कभी रामनगरी अयोध्या का नाम भी योगी के चुनावी मैदान के रूप में सामने आया। लेकिन बीजेपी के मन में क्या चल रहा था, इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें 105 सीटें तो पहले और दूसरे चरण की थी। लेकिन सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट का ऐलान तमाम कयासों का अंत करने के लिए कर दिया। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। सीएम योगी को उनके गृह जिले से ही चुनाव लड़ाया जा रहा है। गोरखपुर से सीएम योगी को चुनाव लड़ाने के पीछे सबसे मजबूत वजह गोरखपुर में बीजेपी का मजबूत वोट बैंक मानी जा रही है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में गोरखपुर सदर, गोरखपुर ग्रामीण, कैंपियरगंज, पिपराइच और सहजनवा विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 5 विधानसभा सीट समेत गोरखपुर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। साफ नजर आता है कि गोरखपुर बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। सीएम योगी को पार्टी ने उनके गढ़ से प्रत्याशी बनाया है, तो उनकी खुशी भी साफ जाहिर हो रही है। सीएम योगी को गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारने पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर तंज भी कसा है। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की।
अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। यूपी में सियासी बयार बह रही है, लिहाजा हर चीज में सियासत हो रही है। सीएम योगी का टिकट गोरखपुर से फाइनल होने पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली तो बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला जगदम्बिका पाल ने। जगदम्बिका पाल ने सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के फैसले पर खुशी तो जाहिर की ही, अखिलेश यादव को भी जवाब दे दिया। सच्चाई आज ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से दलितों के साथ सलूक हुआ, अत्याचार हुआ, वो कोई भूल नहीं सकता। राज्यसभा में जिस तरीके से आरक्षण के बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ा, उसको कोई भूल नहीं सकता। उसको पास करने का काम हमारी पार्टी ने किया, हमारी सरकार ने किया। आज दलितों के लिए इतनी योजनाएं बनाने का काम किया। अंबेडकर जी के पंच तीर्थ को बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जिस तरह से अंबेडकर शोध संस्थान दिल्ली में पार्लियामेंट के पास स्थापित हुआ, इसको हमारी सरकार ने किया। और ये लोग अगर जातीयता की बात, सांप्रदायिकता की बात करते तो अब वो चलने वाला नहीं है। न 2014 में चला, न 2017 में चला, न 2019 में चला, न 2022 में चलेगा। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। एक तरफ सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर विरोधी तंज कस रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र की जनता को अपना विधायक चुनना है वो सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के फैसले से काफी खुश नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।